नमस्कार जी, ये नरेश जी का ही घर है ना? जी ये नरेश जी का ही घर है, पर आप कौन? मैं ना उनका स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप? पापा ने तो कब से बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उनका स्टूडेंट हूँ। अब बचपन में ना उन्होंने मुझे पढ़ाया था। खैर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए नरेश जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो क्या है ना, पास में ही एक कारखाना है, तो पापा वहीं काम करते हैं और हम यहाँ पर काम करते हैं। आप ये कार्ड और मिठाई उनको दे देंगी क्या? पर साहब आप है कौन? आपका नाम क्या है? और ऐसे बिना जाने मैं ये मिठाई का डब्बा कैसे ले सकती हूँ आपसे? मेरा नाम राहुल है। एक्चुअली क्या है, बचपन में ना उन्होंने मुझे पढ़ाया था। एक टाइम था जब मेरे पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, तो उन्होंने मुझे फ्री में ही पढ़ाया था। तो आप उनको मेरा नाम बताएंगी ना तो वो समझ जाएंगे। आप बस ये एक काम करिए, एक कार्ड दे दीजिए उन्हें। वो क्या है ना, बहुत मुश्किल से मुझे उनका पता मिला है। आप बस ये कार्ड दे दीजिए, वो ये देख के समझ जाएंगे। राहुल? पर आपका तो कभी नाम नहीं सुना हमने। अ, कोई नहीं, आप ना बस ये कार्ड दे देना और वो ना ये देख के समझ जाएंगे। और उनको ये बोलना कि शादी में ना ज़रूर आना। ये लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। खाना वाना बना दिया तूने? हाँ पापा, खाना तो मैंने बना दिया, पर आपसे मिलने ना कोई आया था। ये मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड किसका है? कोई स्टूडेंट आया था, कह रहा था कि आपको ये मिठाई और कार्ड दे देना। हमारा स्टूडेंट आया था? क्या नाम बताया उसने? नाम राहुल, राहुल बताया था। राहुल? राहुल देके गया है कार्ड? अरे तुमने उसे चाय पानी वगैरह कुछ पूछा कि नहीं पूछा? पर पापा हमें थोड़ी पता था कि वो आपके स्टूडेंट है, फिर हम कैसे ऐसे चाय पानी के लिए पूछ लेते? अरे बेटी, तू भी है ना पागल हो गई है। वो मेरा पुराना स्टूडेंट है। और वैसे भी जब वो यहाँ आया था तो उसने कुछ बताया कि नहीं बताया कि वो किस लिए आया था? बस यही बोल के गए कि ये शादी का कार्ड है और मिठाई है और उनकी शादी है तो जरूर आना है। अरे वाह, उसकी शादी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा, वो मेरा ना बहुत पुराना स्टूडेंट था और एक समय था जबकि उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने उसको फ्री में पढ़ाया था। और बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बन जाएगा। और हाँ, उसने ना मुझसे वायदा किया था कि जब भी उसकी शादी होगी वो मुझे ज़रूर बुलाएगा, और आज उसने वायदा पूरा कर दिया। अच्छा तो ये बता, वो कहाँ और कितनी देर पहले गया है? अभी तो गए हैं आपके आने से पहले ही। किधर को निकला है वो? बस आ गए इधर की तरफ। अच्छा तो ठहर, मैं अभी आता हूँ। पर पापा खाना तो खा के जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे राहुल बेटा। अरे सर, अरे सर कैसे हो आप? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। ये कार्ड तेरी शादी का है? हाँ सर, ये मेरी शादी का कार्ड है। बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत खुशी हुई। और तू यहाँ अपना वादा निभाने आया है ना? सर आपको ढूंढने में पता है कितनी मेहनत लगी है। जहाँ पहले रहते थे ना, मैं वहाँ भी गया कार्ड लेके, पर उन्होंने बोला कि आपने अपना घर बेच दिया और किसी ने बताया था कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। तब मैं फ़ोटो दिखा दिखा के आपकी यहाँ पे आया, फिर भी आप मुझे नहीं मिले। तो वहाँ पे कोई लड़की थी, तो मैंने उनको ना ये कार्ड दे दिया था और बोला था कि वो आपको ज़रूर दे दें शादी का कार्ड। पर सर आपने अपना घर बेच दिया, ये सब कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ बेटा, क्या करूँ, हालात ही कुछ इस तरह से थे। अब कुछ कर्ज इस तरह से हुआ कि घर बार सब कुछ बिक गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। और बेटी की शादी की थी, दामाद था वो बीमारी के कारण गुजर गया। अब तब से बेटी भी घर पे ही रह रही है। क्या करूं, अब कारखाना है, कारखाने में मैं काम करके गुजर बसर करता हूं, और बेटी है वो दूसरों के घरों में जाके काम करती है। क्या ये सब कब हुआ सर? आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताऊं बेटा, मैंने बेटी की शादी करने के लिए कर्ज लिया था
अब जैसे तैसे मैंने शादी कर तो दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दामाद जी की तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि उनका इलाज करवाने के लिए मुझे सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया। यहाँ तक कि मैंने अपना घर बार भी गिरवी रख दिया। लेकिन क्या करें, इतनी कोशिशों के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। बस तब से बेटी मेरे साथ ही रह रही है। और मैंने उसको कहा भी था कि बेटा तू अपनी दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने दूसरी शादी करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि पापा मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। बस तब से मेरे साथ ही रह रही है। अब मैं कारखाने में काम करके अपना गुजारा कर रहा हूँ और बेटी है कि दूसरों के घरों में जाके काम करती है। खैर तो मेरी छोड़, अपनी बता, कैसा है, काम वाम अच्छा चल रहा है? सर काम वाम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस वो आपको शादी का कार्ड देने आया था, पर सर मुझे नहीं पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। आई एम रियली सॉरी सर। और सर अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते हैं, पर हाँ आप ना एक काम करो, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो। क्योंकि सर मुझे याद है बचपन में जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे पढ़ाई करने के लिए, तो आपने मुझे फ्री में पढ़ाया। और सर उस टाइम आपने मेरी इतनी मदद करी, तो क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? आप सर मेरे घर चलिए। अरे बेटा मैं ठीक हूँ और मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा है, तो इस चीज़ की टेंशन मत ले। अरे नहीं नहीं सर, आप ना प्लीज़ मेरे घर चलो, क्योंकि मैं ना आपको ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता। और सर आपकी वजह से मैं पढ़ लिख कर इतने काबिल बना हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है। तो सर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप प्लीज़ अपना सामान लीजिए और मेरे साथ घर चलिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर इसमें धन्यवाद की क्या बात है। आप प्लीज़ आप सामान लीजिए, मेरे साथ चलिए।